जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। सर, आपका मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय की तरफ से और अपने कृषि एवं संबद्ध विज्ञान विभाग की ओर से आपका हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप तो प्रदेश के साथ में पूरे देश के और अन्य ख्याति प्राप्त आप वैज्ञानिक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि और कीनोट स्पीकर के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व सम्मानित कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह साहब हमारे बीच में हैं। सर, मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको भी मैंने एक फोन पे कहा कि सर हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आपकी व्यस्तता तो नहीं है। चीफ जनरल मैनेजर श्री विनोद कुमार भिस जी हैं। सर, आपका भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। Important events also, because we know that ultimately all these events will go a long way in the development of sustainable farming and likewise activities. So as I said, I am really very happy because this is a very important occasion, and I am told that we have also, our department has also completed 25 years. So that is really great. Now the broad themes of this workshop talks about sustainable farming, it talks about rural development, social sector interventions, food security through value addition. So when I look into each and every aspect, I find that NABARD is somewhere involved in almost entire thing, and also beyond all these things, because we also talk of credit, which is usually we are not discussing in such but these 3 years remain very special. Perhaps they clicked. कभी लाइफ में कुछ क्लिक करती हैं, कुछ मैंने किया पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड गढ़वाल ने किया. So it is always in my heart that the 3 years I spent, it was almost like a family affair, and I enjoyed every moment. I think and you responded largely because you responded so much. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा करें तो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं. विद दीज वर्ड्स आई थिंक मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आई एम नॉट से आई एम इकोलॉजिस्ट. जो आइडिया इज दैट इकोलॉजी का मतलब है लार्जर पिक्चर देखिए. एग्रीकल्चर में जो मेरा प्रेजेंटेशन अभी होगा इसके बाद, वो उस समय हम आप कुछ बातें करेंगे. जो द आइडिया इज दैट कि एग्रीकल्चर को लार्जर कॉन्टेक्स्ट और डेवलपमेंट में देखना चाहिए. Yuval Harari, I don't know whether you know his name or not, but शायद पिछले 20 साल में most of important books में Yuval Harari की Sapiens की हिस्ट्री भी है. उसका कहना था कि जो फ्यूचर सिक्योरिटी ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी फार्मर्स को हमेशा तंग करती है, वो अचीव नहीं हो पाई कभी एज अ होल. आई एम से ग्लोबली जो फ्यूचर्स, वो जो फार्मर जो अन्न पैदा करता है, हाउ मच ही अर्न्स, जो उसको कभी फ्यूचर सिक्योरिटी दे नहीं पाया कोई. जो आप अबंडनमेंट देख रहे हैं, जो इस स्टेट की बात हो रही है जहाँ लोग छोड़ रहे हैं और माइग्रेट कर रहे हैं, या दोनों मिला के हो रहा है. इट्स नॉट एन यूजुअल से, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल फिनोमिनन. ये जापान में दूसरे तरीके से एजिंग का हो रहा है. वहाँ लोग एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं बिकॉज दे वर्ड यूज द वर्ड देयर नो सक्सेसर. बेटा नहीं काम करना चाहता है बिकॉज इकोनॉमिकली इट से इस लायक नहीं है कि उस पर आप उसमें लगे रहो. सो फूड प्रोडक्शन, जिसको मैं जो टर्म यूज़ किया, मैंने जो प्रेजेंटेशन करूँगा, फाउंडेशन सर्विस कहता हूँ मैं इसको. इसको आप इस तरह से देखेंगे कि 95% टाइम जो होमो सैपियंस है, हम ये स्पीसीज नोमैड थी.
कि 3 लाख 2 से 3 लाख की लाइफ कहते हैं होमो सैपियंस की, उसमें से 95% ये नोमैड था और 10-12 हज़ार साल से हम एग्रीकल्चर। Homecoming. Let me introduce myself. It's Manmohan Singh Chauhan, who did master degree in zoology in 1981 from this institution. Then did PhD in 1986. तो हम लोगों को एक लेबोरेटरी में सारा चीज़ें दे दी जाती थी। मैं उस बात कर रहा हूँ वहाँ पर जो हमारा वो सेटअप था बिरला कॉलेज, और उसको हमें बाहर से बंद कर दिया जाता था कि आप बाहर नहीं निकलोगे नेतागिरी में। And another Negi is sitting among the audience. So welcome to all Negis, and I'm really very happy to see all of you. And then there are other guests also. It's a huge list of guests, but I extend a warm welcome to everyone who has attended, who is attending this program. Faculty members, deans, head of the departments, and students, and everyone, I extend a warm welcome. This has been a very interesting session on sustainable agriculture, sustainable prospects and challenges. I have not seen big farms, so we cannot say that there are farms. There are not, in the hill areas particularly. In the farmers, I have only seen women. And we generally talk about women only about the farmers. So we should say that these are women farmers. Because there is hardly any role which Professor Bisht also accepted, that they just do some kind of hal chalana ya fir tash patte khelna. So where are the farmers? This is the important question, and about which we are talking. To whom to make sustainable? As our agriculture has always been sustainable. Why? Because it is organic. And it has been since ages. Hill areas are considered to be the knowledge base of traditional agriculture. And we are still into tradition. परंपरा से तकनीक की ओर जो हमारा ट्रांजिशन है वो बहुत स्लो है. We can provide traditional knowledge, but there is no technology, as Professor Bisht also accepted. So now this conference is being organized by the Department of Rural Technology. I would just appeal that they should definitely do something for the farmers if you consider women as farmers. These techniques should be women friendly. First of all, because they are the only farmers available in the hill areas. और अभी तो ये भी हो गया है, जो भी ये भी बातें चल रही हैं हिल एरिया में, ख़ास तौर पे जो गर्ल चाइल्ड हैं, जो मैरिजेबल एज की हैं, वो गांव में शादी भी नहीं करना चाहती. वो चाहती कि उनकी शादी देहरादून में रहने वाले, हरिद्वार में रहने वाले, ऋषिकेश में रहने वाले या दिल्ली में रहने वाले लोगों से हो, ताकि उन्हें ये जो ड्रजरी है ये ना करनी पड़े. जो मॉर्निंग टू इवनिंग जो ड्रजरी है वो उनकी ख़त्म हो जाए. सो दिस इज़ आयरनिकल, very tragic. We are leaving our farms without farmers. We don't have many farmers. So this indigenous knowledge needs to be protected. As there was a fleeting reference which was about the work we did with Niti Aayog, and we were given a task to study the problems, 5 problems of Indian Himalayan region, and we have a consortium of 14 universities that is known as Indian Himalayan Central Universities Consortium. So the task was on 5 problems like enumeration and valuation of female labor and their market. So women are doing most of the work, but their labor is not valued. It is not monetized. And this is not a revelation. It's a reality. And this has been going on and on and on. It's not stopping. So how do you calculate? You do time survey, time scale survey, but how do you calculate? Because the economy is only revolving around them. अगर वही सब कुछ कर रही हैं तो उन्हीं की वैल्यू है, और उन्हीं के लेबर की वैल्यू है, जिसको कि सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती. वो कहती ही नहीं कि ये कोई मेहनत करते हैं.
दूसरा जो प्रॉब्लम था हमारा था opportunities of livelihood to check migration, and many models based on market survey and field survey both. Then there was a topic that was eco-friendly and cost-effective tourism, because we are known as a tourist state. अब इसका फॉर्म चाहे जो भी हो, चाहे हम तीर्थ यात्रा को टूरिज्म से जोड़ें, चाहे हम टूरिस्ट स्टेट बने, but for every Himalayan state, tourism is the main source of capital, main source of funding. That's why you see that there are so many things which are revolving around tourism. But what are they doing? The original people of this region, they are into menial jobs. Very few are in the higher ranking jobs. Why? Because they are not skilled. They have not been trained in the hospitality industry. I have talked to the Department of Tourism that they should start some courses not only for hospitality industry but also for small jobs. Like now people are also getting old and every household needs a helper. So the helper should be not only knowing the ritual of the household works but also some kind of medical training, like even putting oxygen लगाना, कभी घर में ज़रूरत पड़ती है तो उसके अराउंड उनको कुछ आता हो, उसको किसी तरीके से उसको ये टेक्निक दी जानी चाहिए ताकि वो उनका देख रेख ठीक ढंग से कर सकें। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक था जिसको कि अभी दोनों प्रोफेसर सिंह ने भी, प्रोफेसर बिष्ट ने भी बहुत जोरदार तरीके से उठाया, एग्रो फॉरेस्ट्री इन हिमालयन स्टेट्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। एग्रो फॉरेस्ट्री का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कीवी की बात भी हुई, कीवी का प्रोडक्शन तो हो रहा है क्योंकि उसको बंदर नहीं खाते, लेकिन और भी ज़्यादा एग्रो इकोलॉजिकल प्रोड्यूस है, पर सबसे बड़ी कमी यह है कि उनका जो उत्पादन है बहुत लिमिटेड है, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। इट इज़ वेरी लिमिटेड, इट इज़ नॉट फॉर द मार्केट। तो जो चीज़ मार्केट के लिए बनी नहीं, आप उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे? चाहे वो एग्रो इकोलॉजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, वो तब तक नहीं हो सकते जबकि उनकी बल्क में प्रोड्यूस ना हो। इसीलिए सब लोगों को अभी भी बाजार से सामान खरीदना पड़ता है। दे हैव टू गो टू द मार्केट्स टू बाय पल्सेस, टू बाय फ्लोर एंड टू बाय राइस एसेट्रा, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, वो बाजार से ही खरीदते हैं। इवन गाँव में भी वो उनके लिए ईजी भी पड़ता है। अब वो चक्कियाँ भी नहीं रह गई जहाँ पर गेहूँ पिसते थे, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें देखनी है, जिसकी ओर प्रोफेसर बिष्ट ने इशारा किया बहुत अच्छी तरीके से कि वी हैव टू सी दिस सिनेरियो इन टोटलिटी, नॉट इन आइसोलेशन। देन देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम विच वी एड्रेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दैट इज सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाटर. So the last point was water conservation and harvesting strategies in Indian Himalayan region. Now this is also very important because every day we are getting less water. Earlier I would like to correct you that I have not earned my PhD from Garhwal University. I am an alumni of Kumaon University and I did my schooling there only, and I am a graduate and postgraduate also from Kumaon University. I did my PhD from there only. So then I came in 1990 here as a reader, and afterwards I became a professor, and then luckily or unluckily I became the vice chancellor. I do not know. So this I want to correct. So everything which you are talking is decreasing. Water is decreasing. We need 55 liters of water per day. It's a very minimum quantity, but we are getting only 35 liters, which is not sufficient for a single household. So what do we do? प्रोफेसर बिष्ट ने कहा, और नाबार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी कहा कि हमको स्प्रिंग रिचार्ज करने चाहिए। आप स्प्रिंग में रिचार्ज कर देंगे, आप सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो वाटर की स्कैर्सिटी है वो कम होने वाली नहीं है, क्योंकि वाटर इतना खराब क्वालिटी का हो गया है, अब उसको प्योरीफाई करना बहुत टफ है। सो
slowly and slowly we are going towards the age when we will have to buy only bottled water. We cannot drink the water from the taps because I remember when I was in Nainital, we did not see any kind of water filters. There were no water filters. We used to drink water from the taps. But now you can never drink any water directly from the taps, which the rich countries are doing. Like you go to US, you go to Europe, you'll find everyone is drinking from the tap directly and they don't fall sick. But if you drink a water from a tap, here or anywhere else, you will be getting sick, that is for sure. So water is also very important for sustainable agriculture. So when we have very small farms, then the soil is also degrading because some of the farms have been abandoned because people have migrated because of the hardships of the rural areas. Still they are very harsh. जैसे बिष्ट जी ने भी बताया, मजाक में ही सही, उन्होंने कहा कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में घास काटती है क्योंकि वहाँ पे मोबाइल का सिग्नल आता है। शहरों में भी यही होता है। इवन हमारी यूनिवर्सिटी में भी कुछ स्पॉट्स है जहाँ पर बिल्कुल मोबाइल का कनेक्शन नहीं आता, तो इधर उधर जाकर के कनेक्शन ढूंढना पड़ता है। तो अभी हमारा सीमलेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हम उस एज से जिस वक्त हम पढ़ते थे और अभी इस एज तक आते आते हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। एंड दिस इज़ नॉट ए बैड ईरा, इट्स ए ईरा फुल ऑफ प्रोग्रेस। डिजिटल एज में जब हम जा रहे हैं तो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, धीरे धीरे सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। गवर्नेंस हैज़ बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट और आपको जो भी चीज़ें दिखती है वही आपको देखनी चाहिए। और जहाँ तक और टेक्नोलॉजीज़ की बात है, कल ही हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, दैट वाज आल्सो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ प्रोग्राम, द फाउंडेशन लेइंग स्टोन ऑफ द 3 सेमीकंडक्टर्स which were the places were Dholera in Gujarat, Sanand in Gujarat and Morgaon in Assam. So 3 semiconductors, the foundation stone was laid by our Honorable Prime Minister. So now we are thinking about these issues also. So this is a progressing age. And yes, it's very well said that we need innovations. And I also endorse it. We need innovations for the local problems. Like even in our university, we find it very difficult to dispose of the garbage. It's a real problem कि आपके कूड़े का निस्तारण ही नहीं हो पा रहा है। उसके लिए फिर हमको MOU करना पड़ा कीर्ति नगर की जो नगर पंचायत है उससे, श्रीनगर की नगर पालिका से। Now they are taking our garbage. So it was a huge problem for us. जब हम छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते because we don't have an innovative mind. But some of the new faculty members who have joined and they are working into problems like enzymes or the bacteria who are eating plastic. तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, जो प्लास्टिक को ही खा जाएगा जो बैक्टीरिया, तो प्लास्टिक अपना आप ही खत्म हो जाएगा। तो वी हैव टू हैव cutting edge technology with us and also the critical thinking about how to solve the problems. First we should see the problems. Although I know that I am talking in the context of Uttarakhand only and some of the peoples are from outside also. But I am assuming that all of you know about the problems of Uttarakhand. So that way I would like to just say that we should have observation of the things what is going on around us, and we should not be ignorant because we are the people. Like every science is done for humanities. Like Professor Bisht was talking about बद्री गाय, अब वो घी किसके लिए बन रहा है? It's for human consumption only. It's for us only. बद्री गाय का दूध हो या बद्री गाय का घी हो, वो हमारे लिए तो है. So everything is done for us. Science is for people, for upgrading their life and also providing comfort in their lifestyle. So now the duty is ours to adopt a certain kind of lifestyle where we can do things in a sustainable manner. So that's how this agriculture will also fall in the line, and we will
सॉरी आई एम सो सॉरी, एक बीच जी सामने बैठे हैं ना तो मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई होप यू एक्सक्यूज मी फॉर दिस। सो या, सो प्रोफेसर चौहान जो बद्री गाय के बारे में बात कर रहे थे, मैं भी उसी के लिए बोल रही हूँ कि बद्री गाय हैं, लेकिन जो अनेक गायें ऐसी घूमती रहती हैं वो कौन सी गायें हैं? वो कौन सी गायें हैं? तो उसको बद्री गाय को इतना क्यों निरीह बना दिया गया कि वो सड़कों में घूमती रहती है? ये भी मेरा एक क्वेश्चन है। और दूसरा, दो क्वेश्चन मेरे और भी हैं, चूँकि आप लोग सब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, कोई प्लांट साइंटिस्ट है, कोई एनिमल साइंटिस्ट है, तो मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि अगर जो बंदर और सूअर फसल खा जाते हैं तो फिर किसको पालना चाहिए? ये कोई पालता तो नहीं है, बंदर कोई नहीं पालता, सूअर कोई नहीं पालता, तो ये कैसे दूर हो सकते हैं? मतलब these problems should be addressed by scientists and that too in a local context. तीसरी चीज़ मैं इसमें और जोड़ देती हूँ, हमको सबसे ज़्यादा खतरा इस समय बंदर और गाय से भी, जो घूमती हुई गाय है या जो सुअर है उससे भी ज़्यादा हो गया लेपर्ड से, बाघ से। अभी कुछ दिन पहले हमने कर्फ्यू लगा दिया था कि 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, दैट वाज गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो हर गाँव में पाई जा रही हैं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जो एनिमल मेनेस है या जो एनिमल और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के किस्से हैं, वो किस्से नहीं है, वो सचमुच में है, इट्स नॉट हाइपोथेटिकल। श्रीनगर में ही कई जगह बच्चों को उठा ले गए, कई जगह लेडीज़ पे हमले हुए बाघों के द्वारा, और एक बाघ नहीं कई सारे बाघों के द्वारा। तो ये रियल प्रॉब्लम्स हैं और इसकी वजह से लोग रहना नहीं चाहते पहाड़ में। जब वो शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं तो पहाड़ को तो वो रोज ही निशाना बनाते हैं, इसलिए लोग रहना नहीं चाहते। द सेकेंड प्रॉब्लम, although it is not related with agriculture but it is related with humans again, that is medical facilities, which are very limited and not up to the mark. So that's why this kind of migration is happening. People are migrating for education, for medical reasons. I'm not saying anything new, it is known to everyone. पर मेरा जो सवाल का जवाब था उन्होंने दे दिया कि जितनी गाय हैं बद्री गाय, वो सब जितनी गाय घूम रही हो बद्री गाय है। तो इट इज़ हाई टाइम that all of you should adopt one cow, and all of you should adopt one cow each and try to nurture that cow. Then maybe आप भी लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, जब इतना ज़्यादा घी बन रहा है और जिसका कीमत है 3000 पर kg, प्रोफेसर चौहान 3000 पर kg और मोर देन दैट अबाउट घी, बद्री घी 4500 पर kg, राइट। सो हो सकता है आपको भी 4500 मिल जाए, तो इसलिए ट्राई टू प्लान इट लाइक राइट। अच्छा, सो इट कैन बी वाइस वर्सा, उनसे हम ले सकते हैं। तो बद्री गाय का वैसे भी चर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, तो बद्री गाय हमारे आसपास सब बद्री गाय हैं और सब लोग एक एक गाय को भी लें, क्योंकि प्रोफेसर चौहान हैज़ मेड अ वेरी गुड सजेशन दैट एग्रीकल्चर शुड गो विथ एनिमल हस्बेंड्री। और ये हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न भी रहा है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वेर डन together everywhere in the hill areas. Now agriculture is also not being done, so the question of nurturing the cows is also not very much possible without the people. तो मेरा ज़्यादा इसमें कोई मेरा कहना नहीं है, but I am really very happy that this conference is being organized by Professor Rajendra Negi, and the galaxy of authors and all the presenters are also good. So I wish all the luck to everyone and all the success to everyone.